फेस्टिवल स्टार्ट हो गए हैं और सभी की तैयारियां जो हैं तो फेस्टिवल के लिए स्टार्ट हो गई होंगी। तो सोचा कि हम भी थोड़ी बहुत अपना जो कुछ भी है तो उसको स्टार्ट कर दें। तो देखिए दीपक फेस्टिवल के लिए कुछ वॉल डेकोरेशन के लिए तैयार किया है। तो सबसे पहले कार्डबोर्ड कट कर लिए थे, 2 स्क्वायर थे और साथ में 4 जो थे तो राउंड शेप में थे। उसके बाद फेविकोल और पानी को मिक्स करके और इस तरह से टिश्यू पेपर को इसमें लगा दिया था अच्छे से, जिसके कारण कि कलर जो है तो इस पे अच्छे से आ जाए। तो थोड़ा सा फेविकोल ज़्यादा लीजिएगा जिसके कारण कि ये अच्छे से इसमें फिक्स हो जाए। और इसके बाद कलर जब हम करते हैं तो बहुत अच्छे से कलर इस पे आ जाता है। तो इधर पर फेविकोल और उसको लगाने के बाद चारों तरफ से इस तरह से हमने लगा दिया था। और ये जो है तो देखिए जब फेस्टिवल स्टार्ट होते हैं तो बहुत सारी तैयारियां होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको करनी पड़ती हैं। तो देखिए इधर पर ये हमने स्क्वायर और जो राउंड शेप में कट किए थे कार्डबोर्ड से, तो उनसे हमने बना लिया है। और साथ में क्या होता है कि जब हम घर में कोई चीज़ बनाते हैं ना तो वो हमको काफ़ी अपने बजट के हिसाब से पड़ जाता है और ज़्यादा हमको खर्च नहीं करना पड़ता और मार्केट में घूम के देखना नहीं पड़ता है, ऑनलाइन सर्च नहीं करना पड़ता है। मतलब बहुत सारा टाइम जो होता है तो हमारा बच जाता है और साथ में ढेर सारे हम पैसे भी अपने हाथ से अपना काम करके बचा सकते हैं। तो कार्डबोर्ड लिया है और कुछ इस तरह से इधर पर येलो और रेड कलर की शेडिंग की हुई है। थोड़ा सा पानी लगाते जाना है और बीच में येलो कलर कर दिया था और साथ में रेड कलर को कुछ इस तरह से हमने शेडिंग दी थी जिससे कि ये बनने के बाद काफ़ी अच्छा आ गया था और एक कोट में ही काफ़ी अच्छा आ गया था। इधर पर थोड़ा येलो कलर की शेडिंग करने में 1-2 बार हमको करना पड़ा था, लेकिन सारे ही जो कार्डबोर्ड के टुकड़े थे तो वो बहुत अच्छे से इस तरह से हमने तैयार कर लिए थे। और ये शुभ लाभ वगैरह या फिर तोरण वगैरह जब आप मार्केट से ख़रीदते हैं ना तो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब हम अपने हाथ से बना के और अपने घर का डेकोरेशन करते हैं ना तो उसमें कुछ बात ही और होती है। मार्केट से तो हम बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो मतलब कहना चाहिए कि जो अपने हाथ से हम बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसमें कुछ मज़ा ही दूसरा आता है। तो देखिए इधर पर फटाफट से हमने इस तरह से कलर कर दिए थे और आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारे ये लग रहे थे बनने के बाद। मतलब जो हमने इसके ऊपर डेकोरेशन किया था उसके पहले ही ये हमको काफ़ी प्यारे लग रहे थे। कलर की जो शेडिंग थी तो वो काफ़ी अच्छी लग रही थी, रेड और येलो की। अब इसके बाद बारी आती है कि हमको इसको किस तरह से डेकोरेट करना है। तो देखिए इधर पर हमने ली है लेस इस तरह से, और आप चाहें तो क्राफ्ट मिरर वगैरह है या कुछ दूसरे तरह की लेस वगैरह जो है तो उनका आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए डेकोरेशन अपने ऊपर होता है कि आप उसको किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, कितना ज़्यादा उसको डेकोरेट कर सकते हैं, ये हमारी सोच के ऊपर होता है। तो इधर पर हमने लेस लगा दी थी और बहुत अच्छे से देखिए चारों तरफ से। और एक चीज़ याद रखिए कि जो कॉर्नर पे आप लेस लगाइए तो उसको कुछ इस तरह से फोल्ड कर देना है। इससे क्या होता है कि जो फिनिशिंग होती है ना वो बहुत अच्छी आती है। और जब हम कोई डीआईवाई करते हैं और उसमें फिनिशिंग ना आए, सफाई ना आए या फिर देखने में सुंदर ना लगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। थोड़ी सी मेहनत करिए, थोड़ा सा उसको कम मतलब समय लगाते हुए काम को करिए, लेकिन सफाई से करिए। तो इस तरह से लेस लगाने के बाद जो क्राफ्ट मिरर थे, थोड़े छोटे साइज़ के थे ये क्राफ्ट मिरर, तो उनको कुछ इस तरह से हमने सेट कर दिया था। और क्राफ्ट मिरर का आप कोई भी शेप ले सकते हैं, कोई भी साइज़ ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप डेकोरेट कर सकते हैं। और इसके बाद आप इस पे देखिए हमने इसमें शुभ लाभ लिखा हुआ था और वो भी क्ले से लिखा था। इधर पर जो राउंड शेप के कट किए हुए हैं तो देखिए इन पे भी इस तरह से हमने क्राफ्ट मिरर को लगा दिया था। तो आप देख सकते हैं कि घर में ही कार्डबोर्ड वगैरह से और जो भी आपके पास है उससे आप अपने घर के डेकोरेशन के लिए बना सकते हैं। तो इधर पर थोड़ा देखिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी चीज़ को सजाएंगे उतना ज़्यादा वो उभर के सामने आएगा और उतना ज़्यादा खूबसूरत भी वो चीज़ लगेगी। तो इधर पर देखिए हमने कुछ इस तरह से फैब्रिक कलर जो सॉरी एक्रेलिक कलर जो था ना तो उससे कुछ इस तरह से हमने डॉट्स भी रख दिए थे। अब इसके बाद देखिए गोटा पट्टी के ये फ्लावर थे, आप इधर पर ओम भी लिख सकते हैं या सातिया वगैरह बना सकते हैं, जो भी आपकी मन मर्जी हो उस तरह से आप कर सकते हैं। इधर पर हमने गोटा पट्टी के जो फ्लावर थे तो उनको कुछ इस तरह से हमने लगा दिए थे फेविकोल से और ऊपर से लगा दिए हैं मोती। तो देखिए डेकोरेशन अपने ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं।
अब इसके बाद जो है तो देखिए इधर पर सिल्वर कलर की घंटियाँ ली थी और साथ में हमने इधर पर मोतियाँ ली हुई थी। आप पॉम-पॉम वगैरह का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं और उसको और ज़्यादा कलरफुल बना सकते हैं। तो ये 2 तरफ हमने कुछ इस तरह से हमने घंटियाँ लटका दी थी और घंटियों पे इस तरह से आप नॉट लगा देंगे ना, तो ये काफ़ी मजबूती से हो जाते हैं और जल्दी निकलते नहीं हैं। तो इस तरह से हमने 2 साइड में बना के घंटियों को और मोतियों को इस तरह से तैयार कर लिए थे। देखिए इस तरह से अब इसके दोनों तरफ हमको ये हमने लगा दिया था गलती से, लेकिन बाद में हमने निकाल दिया था। अब हमने 2 साइड ही लगाया हुआ था, ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद जो है तो इनको हमको एक दूसरे में फिक्स करना है। तो इधर पर मोतियाँ डाल के हमने कुछ इस तरह से धागे में पिरो दी थी मोतियाँ और इसके बाद फेविकोल और जो सेलो टेप होता है तो उससे उसको अच्छे से हमने चिपका दिया था, जिसमें कि ये निकले नहीं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी किसी चीज़ को आप स्टिक करें तो उसको बिल्कुल 2, 4, 6 घंटे के लिए छोड़ दीजिए जब आप फेविकोल का यूज़ कर रहे हैं। इससे ये मजबूती से चिपक जाते हैं। ऊपर गोटा पट्टी लेके और इस तरह से लूप बना दिया था हैंग करने के लिए, जिससे कि ये अच्छे से हैंग हो जाए। देखिए इस पे शुभ लाभ हमने लिख दिया था और इसके बाद जो क्ले है तो उससे हमने उसको बना दिया था। इधर पर पहले लिया है टेल्कम पाउडर और टेल्कम पाउडर लेने के बाद जो है तो उसको कुछ इस तरह से हमने तैयार कर दिया था और शुभ लाभ को कुछ इस तरह से लिख दिया था। तो देखिए आप इधर पर मोती वगैरह से भी लिख सकते हैं या फिर गिल्टर वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने इधर पर क्ले से कुछ इस तरह से पूरी डिज़ाइन जो है तो बना के तैयार कर दी थी। इसके बाद इसको अच्छे से ड्राई कर लिया था और ड्राई करने के बाद जो गोल्डन कलर था तो एक्रेलिक कलर का, तो उसको हमने इस पे कर दिया था और काफ़ी अच्छा बन गया था। वैसे तो सिल्वर कलर का सारा यूज़ किया था, लेकिन सिल्वर कलर ना होने के कारण हमने इस पे गोल्डन कलर किया और गोल्डन कलर काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से आप घर पे ही कम खर्च में अपना शुभ लाभ तोरण वगैरह जो है तो वो बना सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में भी आपको ढेर सारी चीज़ें जो हैं तो फेस्टिवल से रिलेटेड देखने को मिलेंगी। अब इसके बाद जो था तो ये करने के बाद सोचा कि भगवान के लिए जो आसन होता है ना मंदिर में बिछाने के लिए, तो वो भी हमने घर पे ही तैयार किया है। और देखिए इधर पर ये अच्छे से क्ले ड्राई हो गई थी, उसके बाद इस तरह से इसको तैयार कर दिया है। अब ये आपको किसी फेस्टिवल पर हमारे वॉल पे हैंग दिखेगा कि किस तरह से हमने इसको हैंग किया है या किस जगह पर हमने इसको डेकोरेट किया है। अब इधर पर हम भगवान के लिए बना रहे थे आसन, तो इधर पर देखिए मंदिर के नाप के बराबर हमने कपड़ा ले लिया था, डबल लिया था और साथ में इसको 3 तरफ से हमने सिलाई डाली है और मंदिर से आधा आधा इंच ज़्यादा ले लिया था क्योंकि सिलाई में भी थोड़ा सा कपड़ा जाता है। तो इस तरह से इस पर सिलाई कर ली थी, कुछ ज़्यादा नहीं किया है, सिर्फ चारों तरफ से इसे गोटा पट्टी का काम मतलब लगा दिया था और वो भी फैब्रिक ग्लू जो होती है ना तो उससे हमने गोटा पट्टी लगा दी थी। बहुत आराम से उसको आप वॉश वगैरह भी करते हैं ना तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इधर पर देखिए ऊपर से कुछ इस तरह से इधर पर हम सिलाई डाल देंगे। तो आसन बनाना बहुत आसान है, घर पे आप बना सकते हैं और कोई भी डिज़ाइन भी उस पर आप बना सकते हैं। तो चलिए अब बताना आपको है, बारी आपकी है कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है तो वो आपको समय समय से मिल जाएगी। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और दूसरों को खुश रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।